फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में प्लांट पर केमिकल फर्टिलाइज़र और बहुत हार्ड फर्टिलाइज़र के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि बढ़ते हुए टेम्परेचर में प्लांट वैसे ही झुलस रहा होता है और उस पर से हम उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र या तेज़ फर्टिलाइज़र का यूज़ कर देते हैं तो पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बढ़ती हुई गर्मी में आप ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जो प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा और पौधे को पोषक तत्व भी मिल सकेंगे। गर्मियों में पौधे को हरा भरा और फूलों से भरा हुआ रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन सही देखभाल और सही फर्टिलाइज़र के उपयोग से आप प्लांट से गर्मियों में भी अच्छे फल फूल पा सकते हैं। हमारे घर में ही ऐसी कई चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका यदि सही तरीके से प्लांट के लिए उपयोग किया जाए तो पौधे में किसी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है और पौधे को पोषक तत्व इन चीज़ों से ही मिल जाते हैं। तो मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये हमारे घर में ही मौजूद चीज़ से बना हुआ फर्टिलाइज़र है, पोषक तत्वों से भरपूर है। यदि इसके फ़ायदे की बात करें तो प्लांट की सॉइल को नमी बनाकर रखता है। गर्मियों में मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, तो हमें कुछ इसी तरह की चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। इसके साथ ही इसमें मौजूद जो पोषक तत्व हैं प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, पौधे को हरा भरा रखने का काम करते हैं और पौधे में यदि फूल ना आने की समस्या है तो फूल भी अच्छी मात्रा में आने लगते हैं। इस चीज़ का उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले हों, सब्जियों वाले हों या फिर फ्रूटिंग प्लांट्स हों। यदि आप अपने पौधे पर जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो ये लंबे समय तक पौधे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो गर्मियों के मौसम में किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले प्लांट पर कुछ बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र के साथ साथ पौधे की सही देखभाल भी होनी चाहिए, तभी फर्टिलाइज़र का पूरा फ़ायदा प्लांट के लिए मिलता है। तो सबसे पहली बात, पौधे में सूखे हुए फूल, सूखी हुई पत्ती, टहनी सब समय समय पर आपको कट करते रहना है, जिससे पौधे की लगातार ग्रोथ होती रहे और पौधा फूल बनाता रहे। टेम्परेचर बढ़ने से मिट्टी का पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए पौधे में इस तरह से वाटरिंग करें मिट्टी में नमी बनी रहे। 2-2, 3-3 दिन तक मिट्टी ड्राई नहीं रहनी चाहिए। ओवर वाटरिंग भी ना करें, लेकिन पर्याप्त मात्रा में प्लांट को पानी मिलना चाहिए। तीसरी बात, प्लांट पर बार बार इंसेक्ट अटैक होता है, इसलिए 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। इससे पौधा स्वस्थ रहेगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। सभी पौधों में मिट्टी की एक बार गुड़ाई अच्छी तरह से कर दें और किसी तरह का खरपतवार है या कचरा है तो मिट्टी में से हटा दें। सभी प्लांट्स की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद मिट्टी में एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या पुराने गोबर का खाद ज़रूर डालें। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और पौधे को सही मात्रा में पोषक तत्व मिल सकेंगे। इस तरह से 1-2 मुट्ठी सभी प्लांट्स में इस समय आप ये पुराने गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं, जिससे आने वाली गर्मियों में पौधा हरा भरा रहे और उसकी ग्रोथ बराबर बनी रहे। तो दाल तो हम सभी के घर में बनती है, कोई सी भी दाल हो कोई दिक्कत नहीं है। दाल के पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो मेरे हाथ में ये जो है ये तुअर की दाल है। जब भी आप अपने घर में दाल बनाते हैं उसका पानी बिल्कुल भी ना फेंकें। दाल को जब वॉश करते हैं तो उस पानी का हमें यूज़ करना है। दाल को पकाने के बाद वाले पानी का यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ कच्ची दाल के पानी का ही यूज़ करना है। तो इस तरह से आप दाल धो लें और धोने के बाद इस पानी को आपको निकाल लेना है। इसके बाद आप इसे डाइल्यूट करेंगे। डायरेक्ट प्लांट में ना डालें इस पानी को और बहुत तेज़ धूप में भी यूज़ ना करें। तो मैंने लिया है ये 1 गिलास दाल का पानी और इसमें 5 गिलास सादा पानी मिलाना है। इसी तरह से आप चावल धोने के बाद उसके पानी का भी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स,
ये दाल का पानी प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आप अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। पौधे में बिना कोई नुकसान के अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छे फल फूल आएंगे। थैंक यू।